हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। और जैसे मैं आपके लिए बहुत अच्छी डेंटल रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ। इट इज़ अबाउट कि हाउ टू वाइटन योर टीथ एट होम और एट योर प्लेसेस। सो दैट्स द ड्यूटी ऑफ दिस वीडियो कि इसके मैं आपको एक ऐसे इजी वे आउट बताऊंगी जिससे आपके वाइटनिंग ऑफ इफेक्ट रहेगा टीथ में। बहुत पेशेंट ये चीज़ पूछते हैं और आई एम श्योर बहुत लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि आपके हमारे जो दांत है वो वाइट क्यों नहीं होते हैं। हम इस चीज़ को वाइटिश दांत या ब्लीच दांतों के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दांत बिल्कुल चमकते हुए वाइट हों। सो उसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों है ऐसे स्टेन हो रहा है, डिस्कलर हो रहा है। तो उस सब के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स में मैंने डिस्कस किया है अपना एक वीडियो में, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप उसको बिल्कुल देखो। उसमें आप जान जाओगे कुछ जो फैक्ट्स या मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, और बाकी की कुछ जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं रिलेटेड टू दिस मैं एक और वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी और अपडेट कर दूंगी आप सबको। सो उससे पहले जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो आपको कुछ सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपके वाइटनिंग इफेक्ट टीथ में रहते हैं, जिसके यूसेज से, जिसका डेली यूज़ करने से आपके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं आपके टीथ में। और आपको कोई इस तरह से जैसे डेंटिस्ट डॉक्टर्स के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती। दांतों से रिलेटेड वाइटिश कलर का डिसकलर या फिर कभी दांत स्टेन हो जाते हैं, उसको लेकर जो वरीड होते हैं लोग और वो नहीं चाहते, वो डेंटिस्ट पास जाना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड देम कि अगर वो बहुत कंसर्न्ड है और उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप डेंटिस्ट पास जाए। कुछ डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है ये, बहुत ही नॉर्मल गोइंग ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट लाइक बहुत डेंजरस है, आपको ऐसे डरने की बात है। सो दैट्स द थिंग ओनली। बट अदरवाइज अगर नेचुरली हम सब चाहते हैं अपनी बॉडी में कुछ चीज़ें यूज़ करके कि हम उससे वाइट रहे हमारे दांत, सो हेल्दी हैबिट्स में ही वो इंक्लूड होते हैं। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, अपना प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड हेल्दी ईटिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रीन्स के ऊपर कीजिए। वो तो आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी करेगा और आपकी टीथ की हेल्थ भी अच्छी करेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ मैजिकल फ्रूट्स के बारे में बात बताऊंगी जिससे आपके दांतों में एक्चुअली में वाइटनिंग इफेक्ट रहेगा। मतलब कंपैरेटिवली आप स्टेन या येलो कलर के ऊपर आप थोड़ा सा कहते हो ना कि हरे यार येलो नहीं दांत होने चाहिए, थोड़ा वाइटिश आना चाहिए। सो वो हो सकता है और उसके रीज़न है कुछ आप यूज़ कर सकते हो फ्रूट्स डेली बेसिस पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 फ्रूट इज स्ट्रॉबेरीज। यस गाइस, स्ट्रॉबेरीज बहुत यमी होती हैं, खट्टी मिट्टी होती हैं, बच्चों में तो बहुत पॉपुलर होती है कि स्ट्रॉबेरीज का शेक पीना है, स्ट्रॉबेरी का सैलड लेना है। तो ये बहुत फेमस है एक आपका फ्रूट। तो ये फ्रूट में एक्चुअली क्या ऐसा है जिससे आप कहते हो कि हाँ दांतों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर एक मैलिक एसिड पाया जाता है और वो मैलिक एसिड आपको ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है। तो आप जो स्ट्रॉबेरीज यूज़ करते हैं उनको ये बिल्कुल देखने को मिलेगा कि उनके दांतों में एज कम्पेयर टू अदर, जैसे वो हेल्दी हैबिट्स नहीं यूज़ करते और जंक खाते हैं और ये सब खाते हैं, तो उनके अंदर आपको ये चीज़ दिखेगा कि उनकी येलोइश कलर आ जाए, डिसकलर हो जाएंगे दांत। लेकिन स्ट्रॉबेरी एक गुड सब्स्टिट्यूट, अगर आप उसको यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे तो इट्स गोना बी हेल्पिंग। सेकंड इज इम्पॉर्टेंट वाटरमेलन। यस गाइस, वाटरमेलन इज वेरी मच कॉमन अमंग समर सीजन अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप वाटरमेलन बहुत यूज़ करते हो, वो डिहाइड्रेशन के टाइम पे भी पीपल एंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यू कि आप वाटरमेलन लो, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जाएगी, पानी की जो कमी है उससे दूर होगी। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट इन इट। So apart from that water content in it, it has malic acid also. Malic acid एक ऐसा अगेन ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें स्ट्रॉबेरी जैसा ही मेलिक एसिड तो है, लेकिन स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा अमाउंट में मेलिक एसिड वाटरमेलन के अंदर होता है। तो जिस इंसान को और जिस बच्चे को या किसी यंगस्टर को, किसी को भी आपको स्ट्रॉबेरीज नहीं अच्छी लगती, वो वाटरमेलन को स्विच कर सकता है। और इनफैक्ट वाटरमेलन इज मच मोर इन ब्लीचिंग एक्शंस। तो आप अगर वाटरमेलन यूज़ करते हो और समझ में डेफिनेटली उसको यूज़ कीजिए, चाहे उसके जूसेस पीजिए, सैलड्स में यूज़ कीजिए, अदरवाइज खाइए, तो इट्स गोना बी हेल्पिंग आउट यू विद टीथ वाइटनिंग। सो दैट्स द थिंग। एंड थर्ड इज पाइनएप्पल एंड पपाया। जस्ट टॉक ऑल टुगेदर। पाइनएप्पल और पपाया के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इन दोनों के एक ही एक्शन जो होता है वो पैलिकल लेयर पे होता है। हमारे टीथ की पैलिकल लेयर होती है, उस लेयर पे होता है। और जो पैलिकल लेयर होती है उसमें होता क्या है, पैलिकल जो लेयर है वो स्टेन अब्जॉर्ब कर लेता है सबका। लाइक हर एक का जितना भी स्टेन आता है, हमारा जो भी कुछ खाते हैं वो पैलिकल लेयर पे एक लग जाता है इन शॉर्ट वेज। तो वो जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेनिंग के लिए। सो जो पपाया है और पाइनएप्पल है वो क्या करते हैं, ये पैलिकल लेयर को डिजोल्व करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो सारा स्टेन भी अब्जॉर्ब हो गया। तो इससे स्टेन अब्जॉर्ब हुए येलोइश टिंट जो आपका पैलिकल लेयर का इन पाइनएप्पल फ्रूट खाने से या पपाया लेने से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा।
तो आपको वो कलर डिसकलरेशन की प्रॉब्लम चले जाएगी और वाइट हो जाएंगे टीथ आपके। सो वो इफेक्ट कम कर देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पपाया इन योर लाइफ और इन योर फूड, ठीक है। एंड अगेन पाइनएप्पल, सो पाइनएप्पल भी जूसेस में आप लेते ही हो, एंड पपाया जो है वो आप अदरवाइज भी खाते हो, कोई कॉन्स्टिपेटेड लोगों को भी ये सजेस्ट किया जाता है, दे डू हैव इट। सो पपाया एक्चुअली इज़ अ गुड फ्रूट। सो ये जो 4 फ्रूट्स थे वो बहुत ही मैजिकल फ्रूट्स हैं। अगर आप टीथ वाइटनिंग के ऊपर काम करते हैं या उसके लेके बहुत वरिड है तो डेफिनेटली आप इनका यूसेज कीजिए। ये 4 फ्रूट्स एक्चुअली इज गोना हेल्प यू आउट विद वाइटनिंग ऑफ योर टीथ। अदर देन दिस आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल और हैबिट तो होनी ही चाहिए, बट ये जो है ब्लीचिंग एजेंट्स और कुछ उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो केमिकल रिएक्शंस या एंजाइम से रिएक्शन या बॉडी के रिएक्शंस करते हैं, वो वाइटनिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो होता क्या, हम जब फ्रूट्स और ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं हमें लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत काम के होते हैं। सो और इसके अलावा एक बहुत सुपर ड्रिंक की बात करूँगी, इट इज़ मिल्क। सो मिल्क एक सुपर ड्रिंक है जिसके अंदर उसके अंदर लैक्टिक एसिड मिलता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, अगेन वो ब्लीचिंग एक्शन करता है। सो लैक्टिक एसिड का होना मिल्क में या आपके उसमें दूध दही में, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो भी टीथ वाइटनिंग करता है। सो ये कुछ हेल्पफुल से टिप्स थे मेरी तरफ से आपके कि ये फ्रूट्स का इंटेक या इस ड्रिंक का इंटेक आप लोगे डेली बेसिस में तो आपको वो वाइटनिंग इफेक्ट का बहुत बहुत हेल्प करेगा। सो ट्राई टू हैव दीज ऑल थिंग्स इन योर पर्टिकुलर डाइट, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और आपको जो स्टेनिंग का इफेक्ट है और जो आपको येलोइश टर्न से कंप्लेंट है वो दूर हो जाएगी। So I hope you like my video, and for more such information please like, share and subscribe, and thank you.